अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल स्टिकी विजुअल। दोस्तों, हम बचपन से ही सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी करें ना करें, लेकिन हमें कॉमिक नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। कॉमिक कार्टून्स देखते हैं, कॉमिक मूवीज देखते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि किसी न किसी गलत मेडिकल एक्सपेरिमेंट की वजह से हीरो में सुपर पावर आ गई है। कभी वो हॉलोमैन बन जाता है, कभी हल्क, कभी आंट मैन और कभी स्पाइडरमैन, या कभी कभी हीरो के सर पे बिजली गिरती है तो उसमें कुछ सुपर पावर आ जाती है। इन सब में एक ही चीज कॉमन होती है, एक्सीडेंट, यानी किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से इनमें वो सुपर पावर आ जाती है। वैसे मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब में भी एक सुपर पावर है। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप मेरे फ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वो सबूत देखे बगैर मानेंगे नहीं। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 9 पे हैं जॉन सर्किन। ये एक आर्टिस्ट है, लेकिन अपनी ब्रेन इंजरी के बाद ये आर्टिस्ट बने। एक दिन गोल खेलते हुए इन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेशन किया, इनके जिस्म के उस हिस्से को निकाल दिया जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ था। अब इनके अंदर एक आर्टिस्ट पैदा हो गया। ये पहले कभी ड्राइंग नहीं करते थे, लेकिन अब ड्राइंग के साथ साथ ओवरलैपिंग पेंटिंग भी करने लग गई, जो काफी मुश्किल होती है। उस एक्सीडेंट के बाद ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि ये पहले क्या करते थे। अब ये आर्ट पर लेक्चर भी देते हैं। इनफैक्ट टॉम क्रूज की प्रोडक्शन कंपनी ने इनकी जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए इनसे राइट्स भी खरीद लिए हैं, जो कि जल्दी हम सबको देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 पे है टोनी मैकहग। टोनी एक आर्टिस्ट और शायर है, लेकिन इसकी वजह से नहीं जाने जाते। इस वजह से भी नहीं कि उन्होंने ये टैलेंट कहां से सीखा। छोटे होते टॉमी ने एक चोरी की, जिसकी वजह से वो कुछ अर्सा जेल चले गए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने शादी कर ली और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए। इनकी जिंदगी आम लोगों की तरह गुजर रही थी, लेकिन जब वो 51 साल के हुए तो इनको 2 हार्ट अटैक आए। वो 1 हफ्ते के लिए कोमा में चले गए, लेकिन जब वो कोमा से बाहर आए तो इनको शायरी आने लग गई। वो बताने लग गए कि इनके दिमाग में काफी ज्यादा आशार हैं, काफी ज्यादा तस्वीरें दिखाई देने लग गई। वो इन तस्वीरों को कैनवस पे उतारने लग गए, शेर व शायरी को किताबों में लिखने लग गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक आम कंस्ट्रक्शन वर्कर की, जो न कभी पहले शायर था न आर्टिस्ट था। इतना ही नहीं, वो एक साथ 9 पेंटिंग्स को करने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। उन्होंने अपने घर की दीवारें, फर्श, यहाँ तक कि छत तक को पेंटिंग में बदल दिया है। बदकिस्मती से टोनी 2012 में कैंसर की वजह से मर गए, लेकिन मरने से पहले वो कह गए कि उन 2 हार्ट अटैक्स ने मुझे 11 साल का तजर्बा दिया है, जिसे मैं भूल नहीं सकता, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। नंबर 7 पे है टोनी सिकोरिया। टोनी 42 साल के थे और इन्हें म्यूजिक में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। टोनी एक जाने माने सर्जन थे। 1994 में टोनी टेलीफोन बूथ से अपनी मां को फोन कर रहे थे कि इस बूथ पर आसमानी बिजली आ गई। टोनी के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन खुशकिस्मती से वहां पास में ही एक नर्स मौजूद थी, जिन्होंने जैसे तैसे करके टोनी के दिल की धड़कन को बहाल किया। इसके बाद टोनी काफी चीजों को भूलने लग गए और वो सुस्त भी पड़ गए। पास ही मौजूद एक हॉस्पिटल से उन्होंने अपना चेकअप करवाया। रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त आई। टोनी वापस अपने काम पर आ गए, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। टोनी को पियानो सुनने की बहुत तलब होने लग गई। बेशक वो पहले कभी पियानो नहीं सुनते थे, बल्कि इनका फेवरेट म्यूजिक रॉक था। वो पियानो सुनने गए, इनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक पियानो खरीद भी लिया। वो इसको सीखने की कोशिश करने लग गए। अचानक इनको एहसास हुआ कि इनको पियानो पहले ही चलाना आता है। वो फिर पियानो बजाने लग गए, बल्कि म्यूजिक कंपोज करने लग गए। इनकी कंपोजिशन की झलक इन्होंने 2007 में पियानो कॉन्सर्ट में परफॉर्म करके दिखाई और आज भी म्यूजिक कंपोज करते हैं। नंबर 6 पे है मैकमहन। हम सबको चाइनीज जुबान बोलने में मुश्किल लगती है, और अगर बात लिखने की हो तो हमारा अल्लाह ही हाफिज है। चाइनीज दुनिया की सबसे मुश्किल जुबान समझी जाती है, लेकिन बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, इनका नजरिया कुछ मुख्तलिफ है। एक कार एक्सीडेंट में ये 1 हफ्ते के लिए कोमा में चले गए थे, लेकिन जब कोमा से बाहर आए तो नर्स के साथ चाइनीज जुबान में बात करने लग गए।
बेशक नर्स को चाइनीज नहीं आती थी। उसके बाद उन्होंने एक पेपर लिया और पेन लिया जिस पर चाइनीज जुबान में ही लिख दिया, आई लव यू मॉम एंड डैड, आई विल बी गेट बैक सून, यानी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर उसके माँ बाप परेशान हो गए क्योंकि बैन को चाइनीज नहीं आती थी, यहाँ तक कि उसने स्कूल में भी चाइनीज नहीं सीखी थी। इसके बाद बैन को 3-4 दिन लग गए वापस इंग्लिश सीखने में। इस हादसे में अल्लाह ने बैन को एक और स्किल दे दी। वो इसी स्किल के साथ मजीद पढ़ने के लिए शंघाई चले गए और शंघाई की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आजकल एक टीवी शो को भी होस्ट कर रहे हैं। नंबर 5 पे है ऑरलैंडो सिरोल। बेसबॉल या क्रिकेट का बैट अगर खेलते हुए आपके सर पर लग जाए तो यकीनन अच्छा नहीं होगा, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। 17 अगस्त 1979 को अपने 10 साल की उम्र में ऑरलैंडो के सर पे बेसबॉल का बैट लग गया। वो जमीन पर गिर गए लेकिन फिर से खेलने के लिए खड़े हो गए। ये बात उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगता था घर वाले परेशान होंगे, दोबारा घर से खेलने के लिए बाहर ना जाने दें। ऑरलैंडो को बाद में सर में शदीद दर्द शुरू हो गई लेकिन जल्द ही वो दर्द ठीक भी हो गई। इस हादसे के बाद ऑरलैंडो में अल्लाह ताला ने एक खास नेमत अता कर दी। वो मुश्किल से मुश्किल कैलेंडर की तारीखों को याद रखने लग गए। उसके बाद दिन कैसा था, उस तारीख को दिन कैसा था, मौसम कैसा था, इन्होंने क्या पहना हुआ था, इन्होंने क्या क्या देखा, कौन कौन सी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स इनकी आंखों के सामने से गुजरी, इनको सब कुछ याद रहता है। इनके दिमाग की काफी एमआरआई टेस्ट हुए लेकिन किसी की भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। ऑरलैंडो के मुताबिक हम सब में एक कमी है। खुदा ने हमें दिमाग तो दिया है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। January 1st, 1957. Tuesday. That's right. March 28th, 1957. Thursday. That's right. May 30th, 1957. Thursday. That's right. March 27th, 1958. Thursday. नंबर 4 पे अलोंजो शरमोन। अलोंजो जब बच्चे थे इनके सर पर चोट लग गई थी जिसकी वजह से इनका दिमाग कभी ग्रो नहीं कर पाया। ये अपने कपड़े पहनना, जूते पहनना तक भूल जाते हैं। लेकिन इसी एक्सीडेंट के बाद ये किसी भी चीज को सिर्फ एक दफा देख कर ही उसकी मूर्ति बना लेते हैं, यानी मुजस्समा बना लेते हैं। ये सब कुछ स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था। ज्यादातर जानवरों के ही मुजस्समे बनाते हैं, या शायद ये कह लीजिए कि इन्हें अच्छे ही वो लगते हैं। जब भी इनसे पूछा जाता है कि ये कैसे इतने अच्छे मुजस्समे बना लेते हैं तो ये मुस्कुराकर सिर्फ अपने दिमाग की तरफ इशारा करते हैं, यानी उस एक्सीडेंट ने इनके दिमाग को एक आम आदमी से सुपर जीनियस दिमाग में बदल दिया। नंबर 3 पे ली अर्सेक। ली ने अपनी पूरी जिंदगी रनिंग, जॉगिंग और बाइक राइडिंग में गुजार दी। इनको आर्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अक्टूबर 2009 में ये उसी बाइक चलाने के शौक में एक पहाड़ी से नीचे गिर गई। ली का सर एक पत्थर से बहुत जोर से टकराया जिसके बाद इनकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई। डॉक्टर की काफी मेहनत के बाद ली चलने फिरने के काबिल तो हो गई। ली की याददाश्त चली गई, यहाँ तक कि वो अपनी माँ तक को नहीं पहचान पा रही। ली अब म्यूजिक को देखने लग गई, मुश्किल से मुश्किल मैथ के सवालों को भी समझने लग गई और उन्हें विजुअलाइज करने लग गई, और साथ ही इनके अंदर पेंटिंग की स्किल्स भी जाग गई। इसके साथ साथ उनको रंगों की भी पहचान होने लग गई। इसके साथ साथ वो रंगों की आवाज भी सुनने लग गई। दोस्तों ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, रंगों की आवाज। असल में ये तजर्बा उन पे किया गया। उनकी आंखों को कपड़े से ढांप दिया गया और उनका चेहरा घुमा दिया गया। उनकी पीठ पीछे रंग को छुआ गया तो उन्होंने उसी कलर का नाम सही तरह बता दिया। लेकिन इसके साथ ही ली में एक प्रॉब्लम भी आ गई। ली किसी भी इमोशन को महसूस करने की सलाहियत खो चुकी है। नंबर 2 पे है डेरिक अमाटो। ये कहना मुमकिन है कि आप किसी स्विमिंग पूल या नहर पर लगे किसी दरख्त से पानी में छलांग लगाएं और जब आप पानी से बाहर निकले तो आप जीनियस बन चुके हो। डेरिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो किसी और के साथ नहीं होता। डेरिक जब 39 साल के थे तो वो स्विमिंग पूल पर नहाने की गर्ज से गए। वहां पे खेलने कूदने में मसरूफ थे कि इनका पांव स्लिप हुआ और अचानक से कोई चीज इनके सर से टकराई। इनके सर में काफी शदीद चोट आई जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया।
हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने इनको बताया कि इनके सुनने की 35% ताकत कम हो चुकी है। उसके बाद इन्हें घर ले जाया गया, लेकिन इसके साथ ही डेरिक को खुदा की तरफ से अजीब तोहफा भी मिल गया। वो म्यूजिक को देखने लग गए। यानी दोस्तों वही आवाज की लहरें जो हवा में होती तो जरूर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। डेरिक को वो दिखाई देने लग गई, काले और सफेद डब्बों में दिखाई देने लग गई, जैसे पियानो के बटन्स होते हैं। डेरिक इससे पहले म्यूजिक ना तो सुनते थे और ना बजाते थे, लेकिन इस हादसे के बाद वो एक अच्छे म्यूजिशियन बन गए। डेरिक को आज भी लगता है कि इनके जिस्म में जिन घुस चुका है। इस बीमारी को सिनेस्थेसिया कहते हैं। कुछ लोग अपने आसपास की चीजों को अजीब तरह से देखने लग जाते हैं। इस हादसे के बाद डेरिक पियानो प्लेयर बन चुके हैं। इससे पहले कि मैं नंबर 1 की जानिब बढ़ूं, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की जानिब। नंबर 1 पे है जेसन पैचेट। जेसन हम सब की तरह एक आम आदमी थे जो सारा दिन घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाना वगैरह की मशरूफियात में मसरूफ थे। लेकिन 13 सितंबर 2013 को सब कुछ बदल गया। जेसन अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में थे। जैसे ही वो बाहर आए तो 2 अनजान लोगों ने लूटने की गर्ज से इनको पकड़ लिया और इनको मारना शुरू कर दिया। बाद में इनके दोस्त इनको लेकर हॉस्पिटल गए, वहां इनका इलाज किया गया। लेकिन जैसे ही वो घर पे आए तो इनको एहसास हुआ कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। इनको सारी दुनिया पिक्सेलेटेड नजर आने लग गई, यानी सुपर मारियो के ब्लॉक्स की तरह। जैसे इनको पहले तो मैथ और साइंस बहुत ही बुरी चीजें लगती थी, लेकिन बाद में वो इनको अच्छा लगने लग गए। जैसे ने इनको पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत जल्द इन्हें एहसास हुआ मैथ और साइंस को बहुत अरसे से जानते हैं। किस्मत के साथ जैसन विजुअलाइज यानी तस्वीर करने लग गए। मैथ के सारे फार्मूले और जवाबात को विजुअलाइज करने लग गए और इसी वजह से वो बन गए एक आम आदमी से जीनियस। इनके दिमाग को बाद में यूनिवर्सिटी ने स्कैन भी किया और पाया कि जैसन अपने दिमाग का वो हिस्सा भी इस्तेमाल करने लग गए हैं जो आम आदमी नहीं कर सकते। जैसन आज भी खुदा के सोफे के साथ जिंदा है और दुनिया को अपनी उसी पिक्सेलेटेड नजर से देख रहे हैं। जैसन ने दरियाफ्त किया कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट सर्कल नहीं है, यानी सर्कल को अगर जूम करते चले जाए तो आपको ये अंदाजा होगा कि वो भी मुरब्बा यानी स्क्वायर शक्ल में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सबका दिल कर रहा होगा कि अपना सर दीवार में मार लें या अपने सर पे कोई चीज मार लें। तो मेरा मशवरा यही है कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा, वरना आपका हाल भी तेरे नाम मूवी के सलमान खान जैसा होगा। क्योंकि हम लोग एशिया में रहते हैं, यहाँ अक्सर लोगों की याददाश्त चली जाती है या पागल हो जाते हैं। सो एहतियात बेहतर है।